नमस्कार, जिप्सा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। माय नेम इज भूजेंद्र चौहान आई एम वर्किंग जिप्सा एट द कोचिंग ऑफ फाइनेंस सिटी फैकल्टी। आज का जो हम टॉपिक देखने वाले हैं, जिसके बारे में हम पूरा स्टडी करने की बात कर रहे हैं, वो है हमारा हेल्थ स्कीम। तो हेल्थ स्कीम होता क्या है उसके बारे में देखेंगे। उसका डायमंड क्या है, डायमंड किसे बोलते हैं, किस प्रकार के जो हमारे नेचर होते हैं, नेचर ऑफ केमिकल होते हैं, वो हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ यहाँ पे नेचर और उनके जो रिप्रेजेंटेशन है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली हेल्थ स्कीम होता क्या है, तो हजारिंग केमिकल मतलब केमिकल से, रसायन से जुड़े जो खतरे होते हैं उसे हम हेल्थ स्कीम बोलते हैं। और जो हेल्थकेयर एक इंडस्ट्री लेवल पे देखा जाए, केमिकल कंपनी है, बॉटलिंग प्लांट में, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ रोल निभाता है। तो एक यदि वर्कर है, वहाँ पे जो एम्प्लॉय है, उनको यदि हजार के बारे में यदि इंफॉर्मेशन ना हो तो वो क्या कर सकते हैं, जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है हमारे जो डायमंड यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, इसके माध्यम से वो समझ सकते हैं कि उसके हेल्थकेयर का साइन क्या होगा, उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, किस केमिकल का नेचर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो देख के हमें वो पता चलता है कि उसके जुड़े हुए खतरे क्या हो सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली हम बात करें कि किसी केमिकल के बारे में, तो केमिकल का नेचर जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ अपनी नजर आता है। जैसे कोई केमिकल जो है क्या कहला सकता है, कोरोजिव कहला सकता है, कोरोजिव, और उसके बाद में हाईली रिएक्टिव भी कहला सकता है, टॉक्सिक उसका नेचर हो सकता है, या फिर हाईली फ्लेमेटिव उसमें हो सकता है, या फिर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहला सकता है। तो ये क्या है, उसके नेचर है। तो उस नेचर के हिसाब से जुड़े हुए खतरे भी हमें पाए जाते हैं, तो उनको हमें समझना बहुत जरूरी है। जहाँ पे आपको लिखा होता है हाईली फ्लेमेबल, लिक्विड या गैसेस, तो हमें ये समझना है कि हाईली फ्लेमेबल है तो क्या करें, अत्यधिक ज्वलनशील है, तो उससे हमें दूरी बना के रखना है। उससे सोर्स ऑफ इग्निशन जो भी कॉन्टैक्ट है, कंटामिनेटेड सरफेस है, उसको हमें रिमूव कर देना, आइसोलेट कर देना। हम बात करें कोरोजिव की, यदि कोरोजिव है उसका मतलब होता है हाईली रिएक्टिव। कोई केमिकल है, जैसे हम बात करें सल्फ्यूरिक एसिड की या HNO3 की बात करें, या फिर हम फ्लोरिक एसिड की बात करते हैं, तो ये क्या है, उनका जो नेचर है आपको देखने को मिलेगा हाईली कोरोजिव, हाईली रिएक्टिव। जब वो कॉन्टैक्ट, बॉडी कॉन्टैक्ट में आते हैं किसी ह्यूमन बॉडी के, तो वो अफेक्ट करते हैं, हमारी जो स्किन है बर्न हो जाती है। तो उसके हिसाब से हमें क्या करना होता है, उसके प्रिकॉशन हमें लेने होते हैं। ठीक इसी प्रकार हम बात करें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात, जो केमिकल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है, वो क्या है, उसमें एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन होता है, उसको एक तरीके से सोर्स ऑफ इग्निशन हो जाता है। जैसे कि आपको पता है कि हमारा ट्रायंगल में जिसका ऑक्सीजन का जो हमेशा क्या होता है, इन्वॉल्यूशन होता है, ठीक उसी प्रकार वो रिएक्ट करता है। तो वहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर आ गया तो ऑक्सीजन एजेंट कहलाएगा। हम बात करें उसके जो, यदि रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की बात करें, रेडियोएक्टिविटी की बात है, तो रेडियोएक्टिव होता क्या है, तो जहाँ पे जो इमिटिंग करता है, रेडिएशन जहाँ से इमिट होती है, तो ऐसे रेडियोएक्टिव सब्सटेंस जो अपनी एक्सेस जो एनर्जी होती है उसको इमिटिंग करता है, उसे हम रेडियोएक्टिव सब्सटेंस बोलते हैं। तो जैसे बेसिकली हम एग्जांपल देख सकते हैं, थोरियम है हमारा, रेडियम है, यूरेनियम, ये क्या रेडियोएक्टिव सब्सटेंस कहलाते हैं। होता क्या है, जब रेडियोएक्टिव सब्सटेंस को कोई सोर्स ऑफ इग्निशन मिल जाएगा तो क्या करें, अपनी अंदर की जो एक्सेस ऊर्जा है उसको इमिट करते हैं, जिसके माध्यम से यदि रेडिएशन के कांटेक्ट में बॉडी आ जाती है तो उसको जो स्किन है, स्किन के साथ में उसके बॉडी इंपैक्ट करती है। तो ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल है, उसके नेचर है और उससे जुड़े हुए खतरे हैं। तो हम आसानी से समझ सकते हैं जब हम यदि हेल्थकेयर और उसका जो डायमंड है, डायमंड को समझ में आ सके। तो ये हमें बेहतर तरीके से बताता है कि आप इंडस्ट्री लेवल पे यदि जाते हो, केमिकल कंपनी में आप इस प्रकार के जो हैंडलाइज करते हो केमिकल, तो उससे जुड़े हुए जो सिंबल है, उसके जो साइन है, उससे हमें आसानी से पता चल सकता है कि उससे जुड़े हुए खतरे क्या है, जिससे क्या होगा, हमें प्रिकॉशन लेने में आसानी जाएगी। वैसे तो बेसिकली देखा जाए तो हम एमएसडीएस का फॉलो करते हैं, जैसे कि मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट, उसके माध्यम से आपको ये पता चलता है, एमजीडीएस का भी फॉलो करते हैं, तो मटेरियल हैंडलिंग सेफ्टी डेटा शीट, तो उससे आपको ये पता चलता है कि हर जो नेचर है केमिकल का वो कैसा होगा। उस समय आपको जो केमिकल हैंडलिंग करते हो तो क्या डू करना चाहिए, क्या डोंट करना चाहिए, ये आसानी से आपको पता चलता है। थैंक यू।